पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। सीरियल नंबर 5। आज का विषय है पवित्र बाइबल के प्रतीक और उनका आंतरिक अर्थ। बाइबल कभी कभी सीधा और वास्तविक भाषा में बोलती है और कभी कभी प्रतीकों के माध्यम से बोलती है। जब वास्तविक भाषा में बोलती है तब उसको अक्षर अक्षर जैसा लिखा गया है वैसे ही समझना चाहिए, मगर जब प्रतीकात्मक भाषा में बोलती है तब उसको अक्षर अक्षर नहीं लेकर केवल उसका आंतरिक अर्थ या अंदर के भाव से लेना चाहिए। नीचे मैं बाइबल के कई प्रतीकों और उनके आंतरिक अर्थ का उदाहरण देता हूं। बाइबल के प्रमुख प्रतीक क्या हैं और उनका आंतरिक अर्थ क्या है। नंबर 1, चरवाहा या गडेरिया। इसका आंतरिक अर्थ है देखभाल, रक्षा, अगुवाई, मार्गदर्शन, पालन पोषण करने वाला या अगुवा, रक्षक, मार्गदर्शक, पालनहार। भेड़। इसका आंतरिक अर्थ है गडेरिया की आज्ञा मानने वाले, उनकी आवाज सुनने वाले, उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके अधीन में रहने वाले। नंबर 3, ज्योति, दीपक या बत्ती। यह पवित्रता, सच्चाई, शुद्धता, अंधकार को भगाना, रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करने का प्रतीक है। नंबर 4, अंधकार। यह बुराई, पाप, खराब काम, शैतानी शक्तियों का प्रतीक है। नंबर 5, आंधी, तूफान। इसका आंतरिक अर्थ है पाप की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा, दुख, संकट। 6, चट्टान। इसका आंतरिक अर्थ है मजबूती, दृढ़ता, सुरक्षा। नंबर 7, पानी। पानी जीवन या ईश्वरीय जीवन, पवित्र जीवन का प्रतीक है और इसका आंतरिक अर्थ शुद्ध करना, नाश करना, शक्ति देना भी होता है। नंबर 8, ईश्वर का राज्य। हमारे हृदय, जीवन, परिवार, समाज, देश और दुनिया पर ईश्वर का प्रेममय शासन या अधिकार या सत्ता है, ईश्वर का राज्य। नंबर 9, कटोरा, दुख, तकलीफ या बलिदान का चिन्ह है। नंबर 10, मनुष्यों का मछुआ। मछुए जैसे जाल में मछलियों को खींच कर लाते हैं, वैसे मनुष्यों को ईश्वर के प्रेम रूपी जाल में खींचना, आकर्षित करना या ईश्वर के प्रेम रूपी समाज, समुदाय में जमा करना। नंबर 11, नमक, स्वाद या रुचि देना, खाने की चीज को सड़ने से बचाना या सुरक्षित रखना, और खदान का नमक सफेद होने के नाते वो शुद्धता का चिन्ह है। नंबर 12, क्रूस। हम जानते हैं कि क्रूस दुख, तकलीफ सहना, त्याग या बलिदान करना और अपमान, निंदा सहने का प्रतीक है, जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस रास्ता में अपमान, निंदा सहा था। नंबर 13, मेमना। मेमना अपने को बलि देना। यहूदी धर्म विधि में बलित मेमने जैसे निर्दोष और निसहाय होकर
चुपचाप से दुख कष्ट को सहने का प्रतीक है। नंबर 14, नया जीवन। पुराने जीवन का उल्टा शब्द है। नया जीवन पवित्र जीवन है और पुराना जीवन पापमय जीवन है। नंबर 15, शादी। ईश्वर ने मनुष्यों के साथ शादी किया है। यह ईश्वर और मनुष्यों के बीच अंतरंग या घनिष्ठ संबंध को सूचित करता है। नंबर 16, पति या स्वामी। पुराना नियम में परमेश्वर इज़राइल को एक स्वामी जैसे अपनी पत्नी को प्यार करता है, उस प्रकार प्यार करता है। नंबर 17, पत्नी या स्त्री। पुराना नियम में इज़राइल परमेश्वर की पत्नी या स्त्री है। नंबर 18, दूल्हा। नया नियम में यीशु ख्रिस्त स्वर्गीय दूल्हा है। नंबर 19, दुल्हन या वधू। नया नियम में कलीसिया या विश्वासीगण प्रभु यीशु ख्रिस्त की दुल्हन और वधू हैं। नंबर 20, बीज। ईश्वर का वचन या ईश वाणी का प्रतीक है। नंबर 21, आग। शुद्ध करना, नया आकार देना, नाश या नष्ट करने का प्रतीक है और यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा शुद्ध करता है, पाप नष्ट करता है और हमें नया जीवन और नया आकार देता है। नंबर 22, कपूत या कबूतर। यह पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक है। पुराने विधान के अनुसार नूह के समय में कपूत अपनी चोंच में जैतून की हरी पत्ती लाकर पापी लोग या पाप नाश होने और नया जीवन यानी पवित्र जीवन इस धरती पर फिर से शुरू होने का संदेश लाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्याएं 8 से 11 तक। नए विधान के अनुसार पवित्र आत्मा पाप नाश करके हमें पवित्र जीवन प्रदान करता है। यीशु के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उन पर कपोत के रूप में उतरता है और उन्हें प्रेरितिक काम के लिए सबल और पवित्र करता है। बाइबल के अन्य स्थानों में कपोत को सीधा साधा मनोभाव या सरलता का प्रतीक भी माना जाता है। अभी कुछ उदाहरणों को देखें। इन प्रतीकों का आंतरिक अर्थ को आध्यात्मिक जीवन के लिए कैसे प्रयोग करें। यीशु मेरा चरवाहा है बोलने से यीशु मेरी अगुवाई, देखभाल और रक्षा करता है समझना चाहिए। हम उनकी भेड़ हैं बोलने से हम उसके अधीन रहते हैं और उसकी ओर से पालन पोषण किए जाते हैं समझना चाहिए। ईश्वर का राज्य फैलाने का अर्थ है ईश्वर के असीम प्रेम, शांति, न्याय और सच्चाई को हमारे हृदय और घर परिवार समाज में स्थापित करना या बसाना समझा जाता है। तुम्हारा दाहिना हाथ अगर पाप का कारण बनता है, उसको काटने का अर्थ है अपने जीवन का अति मुख्य व्यक्ति या काम अगर पाप का कारण बनता है, उसको त्याग देने का सुझाव समझा जाता है। एक गाल पर थप्पड़ मारने वाले दुश्मन को दूसरा गाल दिखाने का मतलब होता है मार के बदले मार, निंदा के बदले निंदा, नुकसान के बदले नुकसान वापस नहीं देना चाहिए या बदला नहीं लेना चाहिए समझा जाता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाइबल के प्रतीकों का अर्थ कितना गहरा है, उसको नीचे दिए
प्रश्नों से जान पाएंगे। प्रश्न नंबर 1, आपके जीवन में कोई खराब आदत छोड़ने या बुरी संगति को छोड़ने के समय हाथ काटने जैसा दुख लगा था कि? नंबर 2, आपका दुश्मन या आप पर क्रोध करने वाला व्यक्ति जब गाली देता है तब आप गाली के बदले गाली और खराब बोली के बदले खराब बोली वापस देते हैं कि उसके बदले कभी आशीर्वाद भी देते हैं? नंबर 3, क्या पवित्र आत्मा आपके लिए केवल ये कबूतर या कपोत है कि दिल को पाप से शुद्ध करने वाला ये जीवन साथी है? क्या आपने कभी मन ही मन पवित्र आत्मा को बुलाकर कहा, हे पवित्र आत्मा आकर मेरा मन और दिल को शुद्ध कर?